तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। पहली बार मैं अभिवादन करती हूँ अनुत्तरा सम्मा संबोधि को, जो पඤ्याधिका है, जिन्होंने 20 असंख्य और 1 लाख महाकल्प में पारमी पूरी की है। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। दूसरी बार मैं अभिवादन करती हूँ अनुत्तरा सम्मा संबोधि को, जो श्रद्धाधिका है, जिन्होंने 40 असंख्य और 1 लाख महाकल्प में पारमी पूरी की है। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तीसरी बार मैं अभिवादन करती हूँ अनुत्तरा सम्मा संबोधि को, जो वीर्याधिका है, जिन्होंने 80 असंख्य और 1 लाख महाकल्प में पारमी पूरी की है। इसके पश्चात आज हम लोकुत्तरा चित्त का संगायन करेंगे, जो कि बहुत सुंदर है संगायन करने में। लोकुत्तरा चित्त 40, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। लोकुत्तरा मग्ग चित्त 20, लोकुत्तरा फल चित्त 20। लोकुत्तरा मग्ग चित्त 20 इसे भी 4 भागों में बांटा गया है। श्रोतापति मग्ग चित्त 5, सकदागामी मग्ग चित्त 5, अनागामी मग्ग चित्त 5 और अरहंत मग्ग चित्त 5। श्रोतापति मग्ग चित्त 5। वितक विचार प्रीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं पठमा जाना सोतापति मग्ग चित्तं। विचार प्रीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं द्वितीय जाना सोतापति मग्ग चित्तं। प्रीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं तृतीय जाना सोतापति मग्ग चित्तं। सुख एकगता सहितं ससंखारिकं चतुर्थ जाना सोतापति मग्ग चित्तं। उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकं पंचमा जाना सोतापति मग्ग चित्तं। सकदागामी मग्ग चित्त 5। वितक विचार प्रीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं पठमा जाना सकदागामी मग्ग चित्तं। विचार प्रीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं द्वितीय जाना सकदागामी मग्ग चित्तं। प्रीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं तृतीय जाना सकदागामी मग्ग चित्तं। सुख एकगता सहितं ससंखारिकं चतुर्थ जाना सकदागामी मग्ग चित्तं। उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकं पंचमा जाना सकदागामी मग्ग चित्तं। अनागामी मग्ग चित्त 5। वितक विचार प्रीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं पठमा जाना अनागामी मग्ग चित्तं। विचार प्रीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं द्वितीय जाना अनागामी मग्ग चित्तं। प्रीति सुख एकगता सहितं
ससंखारिकं ततीयज्ञान अनागामिमग्गचित्तं सुख एकगता सहितं ससंखारिकं चतुर्थ ज्ञानम् अनागामिमग्गचित्तं उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकं पंचमज्ञान अनागामिमग्गचित्तं अरहतमग्गचित्त वितक विचार पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं पठमज्ञान अरहतमग्गचित्तं विचार पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं द्वितीय ज्ञान अरहतमग्गचित्तं पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं ततीय ज्ञान अरहतमग्गचित्तं सुख एकगता सहितं ससंखारिकं चतुर्थ ज्ञान अरहतमग्गचित्तं उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकं पंचमज्ञान अरहतमग्गचित्तं। ये हमारे 20 लोकुत्तरा मार्ग चित्त थे। अभी हम लोकुत्तरा फल चित्त आरंभ करेंगे। बिल्कुल वैसे के वैसे ही है, सिर्फ आपको एक शब्द बदलना है, मार्ग की जगह फल आपको लगाना है। लोकुत्तरा फल चित्त 20 जिसे 4 भागों में बांटा गया है। श्रोतापति फल चित्त 5, सकदागामी फल चित्त 5, अनागामी फल चित्त 5 और अरहंत फल चित्त 5। श्रोतापति फल चित्त 5। वितक विचार पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं पठमज्ञान श्रोतापति फल चित्तं विचार पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं द्वितीय ज्ञान श्रोतापति फल चित्तं पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं ततीय ज्ञान श्रोतापति फल चित्तं सुख एकगता सहितं ससंखारिकं चतुर्थ ज्ञान श्रोतापति फल चित्तं उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकं पंचमज्ञान श्रोतापति फल चित्तं सकदागामी फल चित्त 5। वितक विचार पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं पठमज्ञान सकदागामी फल चित्तं विचार पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं द्वितीय ज्ञान सकदागामी फल चित्तं पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं ततीय ज्ञान सकदागामी फल चित्तं सुख एकगता सहितं ससंखारिकं चतुर्थ ज्ञान सकदागामी फल चित्तं उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकं पंचमज्ञान सकदागामी फल चित्तं अनागामी फल चित्त 5।
वितक विचार प्रीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं पठमजाना अनागामि फलचित्तं विचार प्रीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं द्वितीय जाना अनागामि फलचित्तं प्रीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं तृतीय जाना अनागामि फलचित्तं सुख एकगता सहितं ससंखारिकं चतुर्थ जाना अनागामि फलचित्तं उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकं पंचमा जाना अनागामि फलचित्तं अरहत फलचित्त 5 वितक विचार प्रीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं पठमा जाना अरहत फलचित्तं विचार प्रीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं द्वितीय जाना अरहत फलचित्तं प्रीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं तृतीय जाना अरहत फलचित्तं सुख एकगता सहितं ससंखारिकं चतुर्थ जाना अरहत फलचित्तं उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकं पंचमा जाना अरहत फलचित्तं साधु साधु साधु। आज हमने पूरे श्रोतापति मार्ग से लेकर अरहंत फल तक चित्त का संगायन किया। आप देख रहे हैं कि सभी चित्त संगायन करने में समान ही हैं, केवल एक शब्द उसमें बदलना है। लेकिन जब इन चित्त को संगायन करते हैं तो चित्त हमारा भी एकाग्र हो जाता है, खोजने की कोशिश करता है कहाँ समानता है और कहाँ असमानता है। तो ये अंतिम के 40 चित्त हैं, पूरे 121 चित्त में से ये अंतिम के 40 चित्त हैं जो कि श्रोतापति मार्ग से अरहंत फल प्राप्त व्यक्ति के भीतर उत्पन्न होते हैं। जो व्यक्ति आर्य पुगल बन जाता है उसके भीतर ये चित्त उत्पन्न होते हैं। अब ये जो लोक में चित्त उत्पन्न होते हैं, जो काम वासनाओं से घिरे हुए, जैसे कि कामावचरा भूमि में, रूपावचरा भूमि में और अरूपावचरा भूमि में, इन भूमियों में जो चित्त उत्पन्न होता है उन चित्त से ये चित्त कैसे भिन्न है ये भी हम जानेंगे। तो आज जो स्लाइड है आपको देखने को मिलेगी कि ये सिर्फ लोकोत्तर चित्त से रिलेटेड है, लेकिन ये बाकी चित्त से कैसे भिन्न है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हमारी गाथा। सम्मा सम्बुद्धं कतुलं ससधम्मगणोत्तमम् अभिवादीय भासी संगविधं मथ संगः। हम अतुलनीय सम्यक संबुद्ध, उनके उत्तम सधम्म और आर्य श्रावक संघ को अभिवादन करते हैं और आज की अभिधम्म की देशना आरंभ करते हैं।
तो आज का हमारा विषय है लोकोत्तरा चित्त 8 और 40। हम देख सकते हैं कि कहीं पर चित्त की संख्या 89 बताई जाती है और कहीं कहीं पर चित्त 121 बताया जाता है। दोनों में क्या अंतर है? जहां पर हम लोकोत्तरा चित्त 8 लिखते हैं तो वहाँ हमारे टोटल चित्त 89 हो जाते हैं। जहां हम लोकोत्तरा चित्त 40 लिखते हैं, 40 लिखते हैं, वहां हमारे टोटल चित्त 121 121 हो जाते हैं। कैसे हम इसे अंतर करते हैं वो भी हम जानेंगे। तो आपकी पहली स्लाइड पूरी बनी बनाई स्लाइड है। आप देख रहे हैं कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है। हम उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार फटाफट से। हम लोगों ने अभी पढ़ा, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा चित्त 121 है टोटल, जो कॉन्शियसनेस उत्पन्न होती है, जो मनुष्य के भीतर चित्त उत्पन्न हो रहा है, विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वो इन 121 में से ही है। इसके अलावा कोई भी ऐसा 122वां चित्त नहीं है जो उत्पन्न होता है। हालांकि अगर हम आज मॉडर्न साइंस की बात करें, मॉडर्न साइंस भी इतने प्रकार की कॉन्शियसनेस को नहीं ढूंढ पाई है। जो लोग एमबीबीएस करते हैं, क्योंकि मैंने किसी से पूछा था तो मुझे पता चला था कि उन्हें केवल 7 तरह की कॉन्शियसनेस पढ़ाई जाती है, लेकिन बुद्ध उनसे भी बहुत ऊंचे थे। भगवान ने तो बिना एमबीबीएस के बता दिया कि कॉन्शियसनेस 121 होती है और मनुष्य के भीतर, हमारे भीतर जितने भी विचार उत्पन्न होते हैं वो विचार केवल इन्हीं से घिरे हुए होते हैं। इसमें हमारा कामावचरा चित्त 54, रूपावचरा चित्त 15, अरूपावचरा चित्त 12 और लोकोत्तरा चित्त 40 होता है। इसमें से रूपावचरा और अरूपावचरा, इन दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हम कहते हैं झान चित्त है। हमने पढ़ा है इसके बारे में। रूपावचरा के बारे में हमने जाना था नीवरण आते हैं, किस प्रकार से बाधाएं आती हैं। 5 प्रकार की बाधाएं हमने पढ़ी, उन बाधाओं को दूर कैसे करना है वो भी हमने पढ़ा। और अरूपावचरा चित्त हमने पिछली ही क्लास में पढ़ा, 4 प्रकार के हैं। आकाशानंचा यत्न, विज्ञानंचा यत्न, आकिंचन्या यत्न और नेव संज्ञाना संज्ञा यत्न, ये 4 प्रकार के हैं। इसके अलावा जो कामावचरा चित्त है, जो सबसे पहले चित्त है, उसे भी 3 भागों में बांटा गया है। अकुशल चित्त, अहेतुका चित्त और कामावचरा शोभना चित्त। इनके नंबर्स कितने हैं मुझे जरा बताएंगे चैट बॉक्स में लिखकर फटाफट से आप लोग। क्वेरीज शुरू हो जाती है, यहीं पर आपके टेस्ट शुरू हो जाता है। कामावचरा चित्त को मैंने यहाँ पर आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके दिखाया है। अकुशल चित्त, अहेतुका चित्त और कामावचरा शोभना चित्त। इनकी काउंटिंग्स कितनी है? हमारे अकुशल चित्त है 12 अकुशल चित्त हैं, अहेतुका चित्त है 18 और कामावचरा शोभना चित्त 24। ये हमारे कामावचरा चित्त थे। रूपावचरा और अरूपावचरा, इसको हमने बांटा था 3 भागों में, दोनों के ही 3-3 भाग थे। महाकुशल चित्त, महाविपाक चित्त और महाकिरिया चित्त। इसको हमने जाना था महाकुशल चित्त जो हमारे भीतर उत्पन्न होता है, महाविपाक चित्त जो ये उत्पन्न हुए चित्त का रिजल्ट देता है, परिणाम देता है, विपाक, विपाक यानी कि फल देता है, और महाकिरिया चित्त, महाकिरिया चित्त जो कि अरहंतों में होता है, वो सभी गतिविधियां करते हैं परंतु उनके कर्म निर्माण नहीं होते हैं, इसीलिए उनके अंदर ये महाकिरिया चित्त होता है। लेकिन हम लोग भी वही गतिविधियां कर रहे हैं, हम लोग भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, बोलते हैं, लेकिन हमारी जो गतिविधियां हैं वो महाकुशल चित्त के अंदर आती है, जो हम अच्छी गतिविधियां कर रहे हैं और उसका विपाक हमें मिलेगा, क्योंकि कर्म का निर्माण हो रहा है, चेतना है उसमें, तो हमें विपाक मिलेगा। परंतु जो अरहंत होते हैं वे भी वही गतिविधियां करते हैं, परंतु क्योंकि उसमें चेतना नहीं होती, इसीलिए कर्म का निर्माण नहीं होता, इसीलिए विपाक नहीं मिलेगा, तो उनके भीतर महाक्रिया चित्त होता है। ऐसे ही ये जो कामावचरा चित्त 54 है, इसमें जो कामावचरा शोभना चित्त है, इसे भी 3 भागों में बांटा गया था, महाकुशल, महाविपाक, महाक्रिया। इसमें भी सेम वैसा ही है,
महाकुशल हम साधारण मनुष्यों के भीतर उत्पन्न होता है। महाकुशल का महाविपाक हमें प्राप्त होता है, लेकिन जो महाक्रिया चित्त है वो केवल अरहंतों में उत्पन्न होता है। अब मैं कामावचरा और रूपावचरा और अरूपावचरा इन तीनों में आपको तीन तीन भाग दिखाई दे रहे हैं, महाकुशल, महाविपाक, महाक्रिया। लेकिन जो लोकुत्तरा चित्त जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, लोकुत्तरा चित्त में तीन भाग नहीं है, इसमें केवल दो ही भाग हैं। पहला है इसमें लोकुत्तरा मार्ग चित्त और दूसरा है इसमें लोकुत्तरा फल चित्त। आप इसे 4 भी कह सकते हैं, आप इसे 20 भी कह सकते हैं, वो अभी मैं आपको बताऊंगी। अब आपको यहाँ स्लाइड में ये डॉटेड लाइन दिख रही होगी एक कामावचरा के बाद, क्योंकि काम ये एक दीवार है, एक वॉल है। हमें काम भोग के जीवन से हमें ध्यान में जाना है, ध्यान में जाना है, रूपावचरा और अरूपावचरा के ध्यान में जाना है। तो एक ब्लॉकेज होती है, मतलब एक दीवार पार करनी होती है हमें। वो दीवार मोटी तो होती है, लेकिन वो उतनी मोटी नहीं होती, उसे बहुत ज्यादा कठिनाई से नहीं, सरलता से भी पार किया जा सकता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि रूपावचरा और अरूपावचरा के बाद में लोकुत्तरा तक पहुंचने के लिए एक बहुत मोटी दीवार बनी है। ये मोटी दीवार दिखाई दे रही है आपको, इसका मतलब अरूपावचरा तक पहुंचना तो फिर भी सरल है, लेकिन अरिय पुगल की अवस्था तक पहुंचना, श्रोतापन से लेकर अरहंत तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो इसे हम लोग केवल दो भागों में बांटते हैं, मार्ग और फल। मार्ग का मतलब है कुशल चित्त और फल का मतलब है विपाक चित्त। तो यहाँ पर केवल कुशल और विपाक होता है, क्रिया चित्त नहीं होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी तक हम लोगों ने कामावचरा चित्त, रूपावचरा चित्त और अरूपावचरा चित्त पढ़ा था। अभी हम लोग लोकुत्तरा चित्त पढ़ रहे हैं। अब आप इसमें देखेंगे कामावचरा चित्त, रूपावचरा चित्त और अरूपावचरा चित्त, इसको क्या कहा जाता है। जब हम लोग लोकुत्तरा बोल रहे हैं तो इसे इन तीनों चित्त को क्या कहा जाता है, सामूहिक रूप से लोकिया चित्त कहा जाता है। आप ये डिफरेंशिएट कर लीजिए, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, लोकिया चित्त और लोकुत्तरा चित्त। लोकिया चित्त 81 है, लोकुत्तरा चित्त 40 है। 81 और 40 को जब आप प्लस करते हैं तो 121 हो जाता है। कामावचरा चित्त 54, रूपावचरा चित्त 15 और अरूपावचरा चित्त 12। इन तीनों को जब प्लस करेंगे तो ये 81 बनते हैं, और इन तीनों ही चित्त को लोकिया चित्त कहा जाता है। देखिए, रूपावचरा और अरूपावचरा ये दोनों झान चित्त हैं, परंतु झान चित्त होने के बावजूद भी ये लोकुत्तरा नहीं है। ये फिर भी लोक में ही रहते हैं, इसीलिए इन्हें भी लोकिया कहा जाता है, लोकुत्तरा नहीं कहा जाता है। तो ये तीनों लोकिया चित्त हैं। लोकिया चित्त 81 है टोटल, और इसके अलावा जो बाकी बचे हमारे पास श्रोतापति से लेकर अरहंत तक, अरहंत फल तक, वो सारे हमारे लोकुत्तरा चित्त हैं। अब लोकुत्तरा का अर्थ क्या है, देखिए दो शब्द है इसमें, लोक प्लस उत्तर। लोक का अर्थ होता है रेफर्स टू द 5 एग्रीगेट। लोक का मतलब है जहां पर भी पंच उपादान स्कंध हो। पंच उपादान स्कंध के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं तो हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। पंच उपादान स्कंध जिसे हम नाम रूप भी कहते हैं, नाम रूप हम लोग पढ़ते हैं प्रतीत्य समुत्पाद में भी, अविद्या पचय संखारा, संखार पचय विज्ञानम, विज्ञान पचय नाम रूपम। तो नाम रूप जो है वो पंच उपादान स्कंद है, और जिस भी भूमि में पंच उपादान स्कंद मौजूद है, उपस्थित है, वो लोकिया भूमि होती है, उसे हम लोक कहते हैं। लेकिन जिस भूमि में ये 5 उपादान स्कंद नष्ट हो जाते हैं, उसे लोकुत्तरा कहते हैं। 5 उपादान स्कंद हैं कौन से, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। हम डिटेल में जानेंगे इसको आगे की क्लास में। तो जिसमें भी ये 5 उपादान स्कंद है, हम जानते हैं कि हमारे भीतर ये 5 उपादान स्कंद हैं, इसीलिए हम लोग लोक में हैं, लोकिया में हैं। जो व्यक्ति रूपवचरा ध्यान और अरूपवचरा ध्यान को प्राप्त कर लेता है, उनके भीतर भी ये पंच उपादान स्कंध मौजूद रहते हैं।
लेकिन जो श्रोतापति अवस्था को प्राप्त हो जाता है, वहां पर ये पंच उपादान स्कंध नष्ट हो जाते हैं। तो वास्तव में लोकुत्तरा शब्द जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है, लोक प्लस उत्तरा। लोक का अर्थ है पांच उपादान स्कंध और उत्तरा का अर्थ है बियॉन्ड। बियॉन्ड यानी कि उससे बहुत परे, बहुत ऊंचा उससे। तो जो भी ऐसे लोक में जो श्रोतापन से लेकर अरहंत तक की जो अवस्था है, वो हमारी बियॉन्ड फाइव एग्रीगेट्स है, हमारी पांच उपादान स्कंधों से कहीं ऊपर है, बहुत परे है। तो ऐसे परे रहने वाले या पार लगाने वाले को हम कहते हैं लोक उत्तरा। जैसे कि आप एक बीच में नदी है, आप नदी के इस पार खड़े हैं और नदी के उस पार जाना है, तो आप जहाँ खड़े हैं वो कामावचरा लोक है। जो नदी है वो रूपावचरा और अरूपावचरा है। और नदी के उस पार जब आप चले जाते हैं तो वो लोक उत्तरा हो जाता है। लेकिन जब तक आप नदी में हैं, चाहे नदी के अंतिम छोर तक आप पहुंच जाएं, लेकिन आप रूपा या अरूपा झाना में हैं, तो निश्चित रूप से आप लोकिया में हैं। तो लोक उत्तरा का अर्थ है इन लोकों से परे, इन लोकों से काफी ऊपर। अब ये करते क्या है, ये होता क्या है? Lokuttara applies to those states of consciousness that transcend the world of mind and body. They are supramundane. अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारा माइंड और बॉडी, ये ऐसी चित्त होते हैं, ऐसी अवस्था होती है चित्त की, जहां पर हमारे जो माइंड और बॉडी है, हमारे माइंड और बॉडी जो है, हमारा जो मन है और हमारी जो काया है, उसका जो पूरा एक संसार बना हुआ है, हमने पूरा संसार बनाया हुआ है, वो उसको बहुत ऊंचा उठा देती है, बहुत ऊपर कर देती है, उसे एक सुपर लेवल पर ले जाती है। हम कहें सुपर से भी ऊपर ही है ये, सुपर से भी ऊपर जो ले जाती है। तो ये एक ऐसी जो लघुतरा चित्त होता है, वो हमारे माइंड की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर हमारा माइंड जो है ये पूरे संसार से, जो भी संसार में चल रहा है, इससे बहुत ऊपर चला जाता है। इसलिए इसे इंग्लिश में हम लोग सुप्रामुंडेन कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। जिस तरह से हम पाली में इसे लोकुत्तरा कहते हैं, हम इंग्लिश में इसे सुप्रामुंडेन कह सकते हैं। और होता क्या है कि जो भी व्यक्ति श्रोतापन से लेकर अरहंत की किसी भी अवस्था को प्राप्त करता है, चाहे वो श्रोतापन मार्ग की ही अवस्था को प्राप्त क्यों ना कर ले, तो वो व्यक्ति अर्य पुगल की अवस्था में आ जाता है। हम साधारण मनुष्य हैं, हमारे भीतर लोभ द्वेष मोह भरा हुआ है, हम सांसारिक जीवन में रहते हैं, तो हम लोगों को पुथुजन कहा जाता है, पुथुजन। लेकिन जो श्रोतापन अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं और श्रोतापन के बाद किसी भी अवस्था को प्राप्त होते हैं, तो उसे अर्य पुगल कहा जाता है। तो आप कभी भी अर्य पुगल सुनिए, आप देखिए कि जब हम लोग संघ वंदना करते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है, हम लोग संघ वंदना करते हैं, तो हम लोग कहते हैं यदिदं चत्तारि पुरिस युगानि अट्ठ पुरिस पुगला। इसका अर्थ शायद ही कम लोग जानते होंगे, शायद ही बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे। यदिदम चत्तारि पुरिस युगानि अठ पुरिस पुगलम। यदिदम चत्तारि, ये चार, पुरिस युगानि, पुरुषों का युग्म, युग्म यानी कि जोड़ा, जोड़ा कपल बना हुआ है। पुरिस युगानि अठ, अठ यानी कि आठ, अठ पुरिस पुगलम, आठ पुरुष पुद्गल। कौन कौन से हैं? ये आठ हैं: श्रोतापति मार्ग, श्रोतापति फल, सकदागामी मार्ग, सकदागामी फल, अनागामी मार्ग, अनागामी फल, अरहंत मार्ग, अरहंत फल। ये आठ हैं और ये चार जोड़ों में हैं, चार जोड़े हैं इनके, इसीलिए इसे कहा गया है चत्तारी पुरी से युगानी अठ पुरी सपुगला। तो ये अर्य पुगल की अवस्था बन जाती है जब कोई व्यक्ति श्रोतापन भी बनता है तो। और ये हमें देते क्या है? ये हमें लिबरेशन देते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं। किस चीज से स्वतंत्र कर देते हैं? संसार से स्वतंत्र कर देते हैं, जन्म और मरण के चक्र से स्वतंत्र कर देते हैं, निर्वाण की प्राप्ति में सहायक होते हैं, निर्वाण की प्राप्ति कराते हैं और दुखों से मुक्त कर देते हैं। हम जानते हैं कि जो व्यक्ति श्रोतापन अवस्था की, श्रोतापन की भी अवस्था में पहुंचता है, तो वो भी संसार से मुक्त होने के लिए उस रास्ते पर चलना शुरू हो गया है।
वह जन्म मरण के चक्र को तोड़ना शुरू कर दिया है उसने, और उसके पश्चात अंतिम सीढ़ी उसकी निर्वाण की ही होगी, और दुखों का भी उसने अंत कर दिया है। तो ये लोकुत्तरा चित्त होता है। लोकुत्तरा का अर्थ आपने समझा कि लोकुत्तरा क्यों कहा जाता है। लोकुत्तरा और लोकिया में क्या अंतर होता है वो भी आपने समझा। और कामावचरा से रूपावचरा, रूपावचरा से अरूपावचरा, और अरूपावचरा से लोकुत्तरा किस किस प्रकार से पार किया जाता है ये भी आपने जाना। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे लोकुत्तरा चित्त 8 या 40 है, जिसे दो भागों में बांटा गया है। लोकुत्तरा मार्ग चित्त 4 और लोकुत्तरा फल चित्त 4। मार्ग चित्त 4 कौन से हैं? श्रोतापति मार्ग, सकृदागामी मार्ग, अनागामी मार्ग, अरहंत मार्ग। फल चित्त कौन से हैं? श्रोतापति फल, सकृदागामी फल, अनागामी फल, अरहंत फल। देखिए अब जब हम इसे इस तरीके से काउंट करते हैं, इसके दो तरीके होते हैं, विपස්සना यानिक और समथा यानिक। जब हम विपස්සना यानिक के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आर्य पुगल बनने के लिए वो विपස්සना का सहारा लेता है। जब विपස්සना का सहारा लेता है तो उसे विपස්සना यानिक कहा जाता है। तो वो डायरेक्ट श्रोतापति मार्ग, सकृदागामी मार्ग, अनागामी मार्ग या अरहंत मार्ग को प्राप्त करता है। इसी तरह से डायरेक्ट वो प्रत्यक्ष रूप से वो श्रोतापति फल से लेकर अरहंत फल तक प्राप्त करता है। लेकिन एक दूसरा तरीका है जिसे हम कहते हैं समथा यानिक। समथा यानिक में क्या होता है? समथा यानिक में वह ध्यान का सहारा लेता है, ध्यान का सहारा लेता है। ध्यान हमने पढ़े हैं, रूपावचरा ध्यान, वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता। ये 5 प्रकार के रूपावचरा ध्यान है। तो ये 5 प्रकार के रूपावचरा ध्यान का सहारा लेता है, उसको एक तरह से अपने मेडिटेशन में यूज करता है, और तब वो श्रोतापति मार्ग से लेकर अरहंत फल तक की प्राप्ति करता है। तो जब कोई व्यक्ति आर्य पुगल बनने के लिए विपश्यना का डायरेक्ट सहारा लेता है और विपश्यना के सहारे से ही वो डायरेक्ट इन अवस्थाओं को प्राप्त कर लेता है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं लोकुत्तरा चित्त 8, क्योंकि ये 4 वो प्राप्त कर रहा है डायरेक्ट। लेकिन कोई अगर ध्यान का सहारा लेता है, दूसरा तरीका है ध्यान का सहारा लेने का, 5 प्रकार के ध्यान, तो फिर वहां पर वो 20-20 हो जाते हैं। देखिए कैसे होते हैं। 5 प्रकार के ध्यान है, वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता। श्रोतापति मार्ग इन 5 प्रकार के ध्यान से होकर गुजरता है। शब्दागामी मार्ग प्राप्त करने के लिए भी वो इन 5 प्रकार के ध्यान को प्रयोग करता है। अनागामी मार्ग पर भी और अरहंत मार्ग पर भी। अब 5-5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। ये 5 ध्यान है, 5 ध्यान को ये 4 अवस्थाओं से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका ये 20 हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी फल वाली अवस्था को भी ये 5 प्रकार के ध्यान से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये भी 20 हो जाता है। 4-5 से 20 हो जाता है। तो ये 20-20 होकर के ये 40 बन जाते हैं। दोनों का तरीका एक ही है, बस हम लोग कहीं पर उसे 8 काउंट करते हैं और कहीं पर 40। जब 8 लिखा होगा तो आप जानेंगे कि ये विपස්සना यानिक के तरीके से लिखा है, और जहां पर 40 लिखा होगा तो वहां जानेंगे आप कि ये समता यानिक के तरीके से लिखा हुआ है। अब ये होते क्या है, मार्ग चित्त में क्या होता है और फल चित्त में क्या होता है, उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं आज। मार्ग चित्त में जो भी व्यक्ति आर्य पुगल बनने के लिए मार्ग चित्त में लगा है, श्रोतापति मार्ग, सकृदागामी मार्ग, अनागामी मार्ग, अरहंत मार्ग, तो वो सबसे पहले अपने 10 संयोजन को नष्ट करता है। 10 संयोजन क्या है? 10 संयोजन को बहुत डिटेल में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अगली क्लास आपकी सिर्फ संयोजन के लिए ही होने वाली है। और संयोजन बहुत ही अच्छा टॉपिक है समझने के लिए। ये एक तरह से हमारे लिए बाधाएं ही हैं जो हमारे आर्य पुगल बनने की अवस्था में बाधा उत्पन्न करती है या हमें आर्य पुगल नहीं बनने देती है। तो 10 संयोजन है। 10 संयोजन को श्रोतापति अवस्था में कितने संयोजन नष्ट होते हैं, सकृदागामी की अवस्था में कितने संयोजन नष्ट हो जाते हैं, अनागामी की अवस्था में कितने संयोजन नष्ट होते हैं, इसी प्रकार से अरहंत की अवस्था में कितने संयोजन नष्ट होते हैं, ये पूरा हम जानेंगे। लेकिन टोटल 10 प्रकार के हैं, और 10 के 10 एक ही लेवल पर खत्म नहीं होते, अलग अलग लेवल पर खत्म होते हैं।
श्रोतापन कुछ नष्ट कर लेता है, सकृदागामी कुछ नष्ट कर लेता है, अनागामी कुछ, और अरहंत में पूरा ही नष्ट हो जाते हैं। तो ये 10 संयोजन को हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत बड़ी बाधाएं हैं हमारे अरिय पुगल की अवस्था में। साथ ही साथ मैंने जैसा आपको बताया था कि बाकी के जितने भी चित्त हैं हमारे, चाहे वो कामावचरा चित्त हो, चाहे रूपावचरा चित्त हो, चाहे अरूपावचरा चित्त हो, सभी को हमने 3 भागों में बांटा अब तक, कुशल, विपाक और क्रिया। लेकिन इसको हम केवल 2 भागों में बांटते हैं, मार्ग और फल। तो मार्ग का अर्थ है कुशल चित्त, एक ऐसी अवस्था जो कि अच्छी है, सुखद है, कुशल अवस्था है। और दूसरा है हमारा फल चित्त। फल क्या है? द फ्रूट। फल मतलब फ्रूट। द फ्रूट इज द एंजॉयमेंट मेड अवेलेबल बाय द वर्क ऑफ द पाथ। देखिए, मार्ग पर चलना यानी कि रास्ते पर आप चल रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं आप कि रास्ते में जितने भी पत्थर आ रहे हैं उस पत्थर को हटाना है मुझे, लेकिन आपको मंजिल सामने दिख रही है। जब आप सारी पत्थरों को हटाते हटाते उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे, तो वहां पर यानी कि आपको फल की प्राप्ति हो गई। आपको श्रोतापति मार्ग पर चलना है। जब श्रोतापति मार्ग पर चल रहे हैं तो कुछ बाधाएं हैं। श्रोतापति मार्ग पर चलते हुए 10 बाधाओं में से कुछ ही बाधाएं आपको परेशान करेंगी। तो उन बाधाओं को हटाते हुए जब आप श्रोतापति की मंजिल पर पहुंच जाएंगे, इसका मतलब आपको श्रोतापति फल की प्राप्ति हो गई। अब तो आप एंजॉय करेंगे ना, उससे आनंद लेंगे। आपने इतनी मेहनत की है वहां तक पहुंचने के लिए, इतनी सारी बाधाओं से मुक्त होकर आप वहां पहुंचे हैं। तो वास्तव में फल मार्ग क्या करता है? लोकुत्तरा मार्ग चित्त जो है वो जितनी भी बाधाएं हैं उनको हटाने की कोशिश करता है, उन्हें नष्ट करने की कोशिश करता है। जब नष्ट कर लेता है तो फल चित्त प्राप्त होता है। मार्ग चित्त जो है वो केवल एक क्षण भर के लिए उत्पन्न होता है जब वो उसको नष्ट करता है। लेकिन जब वो नष्ट कर देता है तो जो आनंद हमें मिलता है, जो सुख हमें मिलता है, वो क्षण भर का नहीं होता, वो जीवन काल के लिए होता है। जब तक हमारा ये शरीर नष्ट नहीं हो जाता तब तक हम उसका फल का आनंद उठा सकते हैं। तो ये मार्ग पर एक बार चलना है, लेकिन जीवन भर का आनंद उठाना है। तो ये मार्ग और फल चित्त में अंतर आप जानिए कि मार्ग चित्त कुशल चित्त है, फल चित्त विपाक चित्त है, वो उसका विपाक देता है, इसमें कोई भी क्रिया चित्त नहीं होता है। साथ ही साथ मार्ग का मतलब है कि आप उस रास्ते पर चलते हुए सारी बाधाओं को हटा रहे हैं, वो क्षण 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 करके आप हटा रहे हैं। और फल का मतलब है कि जब मार्ग से आने वाली बाधाओं को आपने पूरा साफ कर दिया तो आपको जो फ्रूट मिला, जो फल मिला, वो आपका है, जो कि जीवन भर के लिए आपको एंजॉय, आनंद देने वाला है, सुखद वेदना देने वाला है। और ये दोनों ही, these states of supramundane consciousness are possessed by those who develop insight into 3 aspects of existence: impermanence, unsatisfactoriness, and no self. हमने त्रिलक्षण के बारे में पढ़ा है। 3 लक्षण हैं: अनित्य, दुख, अनात्म। जो भी व्यक्ति इन लोकोत्तर स्टेज को प्राप्त कर लेता है, कोई भी स्टेज हो इनमें से, जिस भी स्टेज को प्राप्त करता है, तो वो उसके भीतर विकसित हो जाती है, 3 चीजें विकसित हो जाती है। वो इसको बहुत बेहतर तरीके से समझने लगता है। कौन सी 3 चीजों को? अनित्य को, दुख को और अनात्म को। वो जानने लगता है कि सभी प्रकृति में जितनी भी चीजें उत्पन्न हो रही हैं वो अनित्य है। मनुष्य भी अनित्य है, मनुष्य की वेदनाएं जो क्षण क्षण उत्पन्न हो रही हैं वो भी अनित्य है। तो अनित्य के स्वभाव को जानने लगता है कि कुछ भी परमानेंट रहने वाला नहीं है। तो वो अनित्य की गहराई में चला जाता है, वो अनित्य को बहुत गहराई से जानने लगता है, जो इन अवस्थाओं को प्राप्त कर लेता है। दूसरा, दुख। दुख को जानने लगता है, हम अनसेटिस्फैक्टरीनेस कह सकते हैं या सफरिंग कह सकते हैं, दुख। अच्छा, हम लोग जब दुख पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि दुख कितने प्रकार के हैं। तो हम कहते हैं जाति पे दुखा, जरा पे दुखा, व्याधि पे दुखा, मरणम पे दुखा। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में भगवान ने बताया है ना, जन्म लेना भी दुख है, बूढ़ा होना भी दुख है, रोग होना भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, प्रिय जनों से बिछड़ जाना भी दुख है, अप्रियों का मिल जाना भी दुख है। जिस चीज की इच्छा करो यदि वह नहीं मिली तो वह भी दुख है, और पंच उपादान स्कंद ही दुख है। ऐसा भगवान ने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में बताया है। ये तो हो गए 7-8 प्रकार के दुख हो गए। लेकिन अभिधम्म के अनुसार जब हम पढ़ेंगे
तो दुख कितने हैं? 160, 160, 160 प्रकार के दुख हैं। तो वास्तव में ये दुख को वो अच्छे से समझ नहीं लगता है। जो भी व्यक्ति अरियपुगल की अवस्था में पहुंचता है, वो इन दुख के प्रकार को अच्छे से समझने लगता है, जानने लगता है, और उसके अंदर एक भीतर जो है एक ज्ञान विकसित हो जाता है। वो अच्छी तरह से अनित्य स्वभाव को, दुख स्वभाव को और अनात्म, नो सेल्फ, अनात्म को समझने लगता है। मैं हूँ, मेरा है, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरे वस्त्र, मेरे आभूषण, मेरा बैंक बैलेंस, वो मैं और मेरे वाला स्वभाव खत्म कर देता है। क्योंकि वो जानता है कि मेरे अंदर जो चित्त पल रहा है वो कभी मेरा था ही नहीं। ये शरीर तो वो सिर्फ अपना घर ढूंढता है, अनेक अनेक जन्मों में अनेक अनेक घर ढूंढता है। आज इसने मेरा घर ले लिया, मतलब मुझे अपना घर बना लिया, और फिर अगर ये आज अरहंत अवस्था को प्राप्त नहीं होता है तो ये फिर कहीं ना कहीं जन्म लेगा, और फिर कहीं ना कहीं जन्म लेके ये कोई ना कोई घर ढूंढेगा ही ढूंढेगा। तो इसमें मेरा तो कुछ है ही नहीं ना, ये तो सारा पीछे से आ रहा है। जो चित्त हमारे भीतर भी पल रहा है, वो चित्त भी कहीं ना कहीं से आ रहा है। पहले उसने किसी और को अपना घर बनाया होगा, वहां रहा उस घर में कई सालों तक, कई वर्षों तक, वहां उसने बहुत सारे कर्म इकट्ठे किए, फिर उसने हमारे शरीर को अपना घर बना लिया, और आगे जाकर भी ये किसी ना किसी को अपना घर बनाता रहेगा। जब वो इसकी गहराई को समझ जाते हैं तो उनके भीतर से अनात्म उत्पन्न होता है, अनात्म विकसित होता है। यानी कि मैं कहीं हूं ही नहीं, आत्म कहीं है ही नहीं, सेल्फ कहीं है ही नहीं, ना मैं कुछ हूँ ना मेरा कुछ है। ये तो चित्त चला आ रहा है, सिर्फ इसको घर चाहिए था, इसने मेरा घर बना लिया। अब उसके बाद में मैं मर जाऊंगा, मेरी शरीर जल जाएगा, तो ये किसी ना किसी को अपना घर बना लेगा। तो ऐसा जो भी इन अवस्थाओं को प्राप्त करता है, श्रोतापन से लेकर अरहंत इन अवस्थाओं को प्राप्त करता है, तो उसके भीतर ये तीन चीजें, अनित्य, दुख और अनात्म, ये पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं। वो इनकी गहराइयों को समझने लगता है। अब लोकोत्तर चित्त को हम लोग डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले हम लोग संयोजन को समझेंगे, और इसके बीच बीच में बहुत सारी चीजें हैं जो उसे नष्ट करनी होती है। श्रोतापन अवस्था में उसे क्या क्या नष्ट करना होता है, सकरदागामी की अवस्था में क्या क्या नष्ट करना होता है, इसे हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन पहले हम 10 संयोजन को समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम 10 संयोजन को समझेंगे जो कि मार्ग चित्त में नष्ट किए जाते हैं, कुछ श्रोतापन की अवस्था में, कुछ सकरदागामी की अवस्था में, कुछ अनागामी की अवस्था में, और कुछ अरहंत की अवस्था में। तो उसे जानने का प्रयास करेंगे। आज के लिए मैंने बहुत ज्यादा स्लाइड्स नहीं बनाई थी, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को देना चाह रही थी। लोकोत्तरा चित्त का इंट्रोडक्शन आप सभी को मिल चुका है, आपने इसका अर्थ समझ लिया है, किस तरह से उसे दो भागों में बांटा गया है वो भी आपने समझ लिया है। अब इसके पश्चात में हम इसे डिटेल में समझने के लिए पहले कुछ इसका बैकग्राउंड हम लोग समझेंगे, और उसके पश्चात में हम लोग इसे डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। तो आज जो आपने धम्म श्रवण किया, आज जो भी आपने चित्त में आपने संग्रहित किया, उस पुण्य के कर्म से आपका भला हो, आपका मंगल हो, आपके भीतर प्रज्ञा जागे, इसी प्रकार धम्म का श्रवण करते रहे। सभी का मंगल हो, सभी का भला हो। अंत में मंगल कामना के साथ में समाप्त करूंगी। सोमनस सहगतं ज्ञान संपयुक्तं असंखारिकं कामावचरा महाकुशल चित्तं। सोमनस सहगतं ज्ञान संपयुक्तं ससंखारिकं कामावचरा महाकुशल चित्तं। उपेक्षा सहगतं ज्ञान संपयुक्तं असंखारिकं कामावचर महाकुशल चित्तं। उपेक्षा सहगतं ज्ञान संपयुक्तं ससंखारिकं कामावचर महाकुशल चित्तं। साधु साधु साधु।